आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं महाज्ञानी अष्टावक्र। एक अष्टावक्र थे, उसमें राजा जनक के वहाँ पे तो उनके बारे में ये पाठ हैगा। और इस जो अष्टावक्र थे वो बहुत ही ज्ञानी थे, परंतु जो उनका जो शरीर था वो टेढ़ा मेढ़ा था, 8 जगह से मतलब मुड़ा हुआ था, तो इसलिए उनको अष्टावक्र कहा जाता था। तो चैप्टर है, देखो, मिथिलाय नृप जनक आसीत। जो मिथिला के राजा थे जनक, वो बैठे थे और उन्होंने सा घोषणा कृतवान यत य को अपि माम उपदिशति तस्य अहम सम्मान करिष्यामि। उन्होंने घोषणा करवाई कि जो भी मुझे उपदेश देगा, मतलब ज्ञान देगा, मैं उसको सम्मान करूँगा, मतलब उसको खूब सारा धन जो है वो मैं दूंगा। जनकस्य घोषणा श्रुत्वा संपूर्ण भारत विद्वांस उद्देश्यम दातु आगतवन। अब राजा जनक की घोषणा सुनकर पूरे भारत से जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे वो सब ज्ञान देने के लिए राजा जनक के पास आने लगे। तेषु केवल धन पर्याप्त अर्थम अपि, मतलब वो सब किस लिए आ रहे थे, उनको सिर्फ धन चाहिए था, पैसा चाहिए था, इसीलिए सब वहाँ पे जितने भी विद्वान हैं सब राजा जनक के पास इकट्ठे होने लगे। अब ये देखकर राजा जनक ने फिर से घोषणा करवाई कि अगर किसी ने मुझे सही ज्ञान नहीं दिया तो मैं उसे जेल में भी डलवा सकता हूँ, उसका मतलब दंड भी मिलेगा जिसने सही ज्ञान नहीं दिया। अन्य घोषणाएं बहव कारागार प्रेषित। अब जब अन्य घोषणा हुई तो कितने ही लोग कारागार में चले गए, क्योंकि सब पैसा लेने आए थे, कोई अच्छा ज्ञान जो है वो राजा को नहीं दे पा रहा था। तेषु तत्वज्ञस्य अष्टावक्रस्य पिता अपिसि। तभी उन्हीं की जो घोषणा है अष्टावक्र ने भी सुनी। पितरम मोचयितुम अष्टावक्र जनकस्य सभा गतवान। और उनकी ये घोषणा सुनकर अष्टावक्र जो थे वो भी राजा जनक की सभा में पहुंच गए। अष्टावक्रस्य शरीर से अष्टो अंगानि वक्राणि आसनम परम स म ज्ञानी आसीन। अष्टावक्र का जो शरीर था, मैंने अभी बताया, उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, मतलब उनके जो 8 अंग थे वो टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन वो बहुत ही ज्ञानी थे। जनकस्य सभासद अष्टावक्र दृष्ट्वा हसितवंत स्वयं जनक अपि हसितवान। मतलब कि राजा उसका अष्टावक्र का शरीर देखकर जितने भी सभासद थे वो सब अष्टावक्र पर हंसने लगे, यहाँ तक कि जो राजा जनक थे वो भी उनके ऊपर हंसने लगे। अष्टावक्र एतेन अपमानेन दुखम ना अनुभवत। अपना अपमान देखकर फिर भी अष्टावक्र जो थे वो दुखी नहीं हुए, बल्कि वो भी उनके साथ क्या करने लगे, हंसने लगे। तम हसन दृष्ट्वा राजा जनक उक्तवान यत भवते हास्यस्य किम कारणम। तब जब अष्टावक्र खुद ही हंसने लगे तो राजा जनक ने उनसे पूछा कि आपके हंसने का क्या कारण है। तब अष्टावक्र ने जवाब दिया, ये निरूपण ज्ञानस्य उपदेशय काय सम्मानस्य घोषणा कृता अस्ति तस्य सभाया नश्वर शरीरस्य महत्तम। मतलब कहते हैं कि राजा, तुमने घोषणा की कि मुझे देना, कि जो मुझे उपदेश देगा, मुझे ज्ञान देगा, उसको मैं सम्मान दूंगा, लेकिन तुम्हारे यहाँ जितने भी लोग ज्ञान देने आए हैं, जितने भी तुम्हारे सभा में जितने भी लोग उपस्थित हैं, ये तो इस नश्वर शरीर, जो कि ख़त्म होने वाला शरीर है, जो कि एक दिन मतलब दुनिया से चला जाएगा, उस शरीर को देख के हंस रहे हैं, तो ये लोग तुम्हें क्या ज्ञान देंगे। मतलब इनके लिए शरीर महत्व रखता है। अष्टावक्र की ये बातें सुनकर जितने भी सभा में लोग थे वो सब शर्मिंदा हो गए। राजा जनक ने उनसे क्षमा मांगी और उसके बाद उनसे कहा कि आप मुझे ज्ञान दें। तो राजा अष्टावक्र ने कहा कि जो अगर ज्ञान लेना चाहते हो तो नम्रता जो है वो ज्ञान लेने का सबसे बड़ा आभूषण है। मतलब कि जब तक तुम्हें झुकना नहीं आएगा, नम्रता नहीं आएगी, तुम ज्ञान जो है तुम्हें नहीं मिल सकता फिर, और ना ही तुम मेरी वो दे सकते हो गुरु दक्षिणा। तो राजा ने कहा कि जितना भी राजकोष में धन है मैं वो सब तुम्हें आपको मतलब गुरु दक्षिणा में दे दूँगा। तब अष्टावक्र ने कहा कि वो धन तो प्रजा का है और उसका तुम्हारे पास पे कोई अधिकार नहीं है, तो तुम तो मुझे गुरु दक्षिणा दे ही नहीं सकते। तब राजा जनक बहुत शर्मिंदा हुए। तब अष्टावक्र ने उन्हें समझाया कि जो ये शरीर है हमारा, ये नश्वर है, मतलब कि ख़त्म होने वाला है, बल्कि हमारी जो आत्मा है वो अमर है। तो ऐसा ज्ञान उन्होंने उस टाइम राजा जनक को दिया।